कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को भारत ने बहुत गंभीरता से लिया है। इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि सरकार को देश में हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। विपक्षी दलों ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार जो भी करेगी हम उसके साथ हर कदम के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के साथ बैठक की और उन्हें कहा कि आप जैसे चाहें वैसे कदम उठाएं। पीएम मोदी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संघ बैठक में यही संकेत मिला कि संघ भी आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर फैसले के साथ है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसारन घाटी में 26 लोग मारे गए थे। ये सभी लोग वहां घूमने गए थे। इस हमले से पूरा देश हिल गया था। बहरहाल हम उन 5 संकेतों पर समझते हैं जिससे लग रहा है कि इस बार कुछ खास होने वाला है। प्रधानमंत्री ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस तरह की बैठक आमतौर पर सीमा पर जवाबी कार्रवाई और ऑपरेशन की मंजूरी से पहले होती है। इसमें ऑप्शन, टाइम, टारगेट और मैसेज जैसे मसलों पर चर्चा होती है। सूत्र के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे। प्रधानमंत्री ने यह बात मंगलवार को तीनों सेनाओं के प्रमुख NSA अजीत डोभाल और CDS अनिल चौहान के साथ हाई लेवल मीटिंग में कही। यह बैठक 1.5 घंटे से ज्यादा चली। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी शब्दों में गुस्सा और दृढ़ता साफ नजर आई है। उनका कहना था कि हमारा धैर्य हमारी कमजोरी न समझे। यह वैसी ही भाषा है जैसी उन्होंने उरी और पुलवामा हमलों के बाद इस्तेमाल की थी। इसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी की थी। बीते रविवार को मन की बात के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश दिया था। पहलगाम हमले के बाद CCS की बैठक तुरंत बुलाई गई, जो कि युद्ध, आतंकी हमले या बड़ी सुरक्षा चुनौतियों के समय होती है। पिछले उदाहरणों जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी यही पैटर्न देखा गया था। यह संकेत है कि सरकार जवाबी कदम के लिए राजनीतिक हरी झंडी दे चुकी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की थी। पहलगाम में हुए हमले के बाद सरकार बहुत गंभीर है और लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। CCS की मीटिंग में इस हमले से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। सरकार देश की सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से सतर्क है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत के बीच भी मंगलवार को ही बैठक हुई। आमतौर पर ऐसी बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा और कड़े निर्णयों से पहले होती है। जब भी सरकार कोई बड़ा रणनीतिक अथवा सैन्य फैसला लेने वाली होती है, संघ से विचार विमर्श किया जाता है। यह संकेत देता है कि सरकार की कुछ बड़ी योजना है। इससे पहले RSS ने इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता पर हमला करार देते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। संघ ने कहा था कि सरकार को प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक राहत और सहायता सुनिश्चित करानी चाहिए और इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के उपयुक्त सजा सुनिश्चित करनी चाहिए। जब भी सरकार को लगता है कि राष्ट्रव्यापी एकता जरूरी है तो वह सभी दलों को विश्वास में लेती है। विपक्ष से विचार विमर्श का मतलब है कि देश की राजनीति से ऊपर उठ करके कोई बड़ा कदम लिया जा सकता है, जिसकी जानकारी पहले से साझा की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। बैठक में सभी नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के कदमों पर समर्थन किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। तो वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है
आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जा करके इस ज्वलंतशील मुद्दे पर आपको क्या लगता है आप प्रतिक्रिया जरूर देंगे। नमस्कार।